जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं भारत रत्न 2024 की प्रमुख बातें। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित भारत रत्न राजनीतिक, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाने वाला है। भारत रत्न वो 5 व्यक्ति कौन कौन है, आइए देखते हैं। वो 5 व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर जी, MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव जी और लाल कृष्ण आडवाणी तथा चौधरी चरण सिंह जी। आइए देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 के उल्लेखनीय योगदान क्या है। कर्पूरी ठाकुर से शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1970 और 71, 1970 से लेकर 71 तक और वर्ष 1977 से लेकर 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर देते हुए हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की वकालत की। अगला है मनकोम्बु शिवन MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन को किस लिए मिला है, आइए देखते हैं। भारत की हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। भारत का हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आधुनिक बनाया और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नॉर्मल बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली HYV गेहूं और चावल की किस्में विकसित की, जिसे वर्ष 1960 से 1970 के दशक में भारत में कृषि में क्रांति हुई। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग की नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों की वकालत की। उन्होंने पौधों की विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1961 में मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1971 में मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और वर्ष 1986 में मिला है अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार शामिल है। साथ ही उनको 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगला है पामुल पंथी वेंकट यानी PV नरसिम्हा राव जी। PV नरसिम्हा राव जी को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थानों में शहरी निकाय, स्थानीय निकाय ULB में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करते हैं। PV नरसिम्हा राव ने वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने इजराइल के साथ नए संबंध स्थापित किए और साथ ही अमेरिका के साथ भी संबंध को मजबूत करके भारत की विदेश नीति को बदल दिया। उन्होंने अपनी परमाणु रणनीति को आगे बढ़ाने के साथ भारत के अधिकार को
छोड़ने से इनकार करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखे। वर्ष 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के लिए खोल दिया गया, व्यापार बाधाओं को कम किया गया और कई उद्योग में निजीकरण शुरू की गई। स्वामीनाथन जी के पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अधिक आत्मविश्वास राजनीतिक वातावरण के साथ भारत को आर्थिक उदारीकरण एवं पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पद्दगलु का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफन प्रकाशित किया। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। अगला है लाल कृष्ण आडवाणी। विगत वर्षों में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री 1999 से 2004 के बीच रही तथा वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। आडवाणी को व्यापक रूप से प्रबल बौद्धिक क्षमता, प्रभावशील सिद्धांतों एवं एक सशक्त तथा समृद्ध भारत के विचार के प्रति अटूट समर्थन वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अगला है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 5वें प्रधानमंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार का दायित्व पूर्ण किया है। वर्ष 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों का समर्थन किया तथा उनकी स्थितियों के तथा कल्याण में सुधार के लिए कई सुधारों की पेशकश की। उन्होंने लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा दिया। चरण ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से अनुसरण किया और कई बार जेल गए। आइए देखते हैं भारत रत्न से कुछ जोड़ी महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में। भारत रत्न के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को इस भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन इस नियम को पहली बार 1999 में तोड़ा गया जब 4 व्यक्तियों को भारत रत्न एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोली और रविशंकर जी शामिल थे। अगला है कि 2024 में पुनः इस नियम को एक बार और तोड़ा गया, जिसमें 5 व्यक्तियों को एक साथ इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। जय हिंद।